गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पेज नंबर 43 निकालिए। 43 पेज नंबर 43। बच्चों आज हम दूसरी कविता सीखेंगे। उसका नाम है सीप के मोती। उसका नाम है सीप के मोती। बच्चों ये कविता जो है, पहली हमने कविता पवन, ये मैंने कल आपको पढ़ाई है। आज दूसरी कविता ले रही हूँ, उसका नाम है सीप के मोती। बच्चों सीप यानी पता है आपको, जो समुद्र में होता है और वो उसके अंदर मोती होते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत के धरती पर ऐसे दो मोती है और उनका नाम है श्री कृष्ण और श्री राम। श्री कृष्ण और श्री राम। तो ऐसे दो मोती यानी हमें इन्हें मोती क्यों कहा है, क्योंकि ये जो भगवान समान हम मानते हैं और ये हमारे भगवान है, जैसे कि श्री कृष्ण और श्री राम। इसीलिए हमारे कविता का नाम है सीप के मोती, क्योंकि मोती ऐसे आसानी से नहीं मिलते। तो बहुत सालों के बाद समुंदर में ये सीप में मोती होते हैं। मोती खोजने के लिए बहुत साल लगते हैं और वो आसानी से हमें नहीं मिलते। तो ऐसे हमारे धरती पर ऐसे दो मोती होकर गए हैं और वो है श्री राम और श्री कृष्ण। ठीक है। तो जब श्री राम और श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे तो वो क्या क्या हरकतें करते थे और वो उनके मुंह से वो क्या क्या बोलते थे, और वो छोटे होते थे तो वो क्या क्या कारनामे करते थे, वो हमें बताया है, इस कविता में बताया है। तो पहले हम ये श्री कृष्ण की कविता यहाँ पढ़ाएंगे। और श्री कृष्ण कैसा है ये देखिए, इनका पहराव कैसे है कि श्री कृष्ण सांवला रंग है उनका, उनके बालों में ये मोर का पीस है और वो बहुत ही नटखट है और वो ताकतवर भी है। तो ऐसे श्री कृष्ण की बचपन में वो जो शरारतें करते थे और वो अपने मुंह से अपने माँ से वो क्या बोल रहे हैं, इस पाठ में हमें देखा है। बच्चों ये जो सूरदास हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही महान कवि, इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में हमें इस कविता द्वारा बताया है। तो हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सूरदास, इन्होंने हमें श्री कृष्ण के बारे में यहाँ कविता के द्वारा यहाँ हमें उनकी हरकतें यहाँ समझाई है। ठीक है बच्चों, मैं ये कविता पहले आपको पढ़ाती हूँ, मेरे पीछे आप भी पढ़िए, फिर इसके बाद मैं आपको ये कविता समझाती हूँ। ओके ठीक है। तो बच्चों मैं कविता पढ़ती हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी भट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। यले अपनी लकुट कमरिया, बहुतक नाच नचायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। सूरदास सुन बहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। बच्चों जैसे हमारी हिंदी बोली भाषा है, इससे अलग ये भाषा आपको लग रही है, लेकिन ये क्या है, संस्कृत शब्द है। संस्कृत में ये सारे शब्द आते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ उसके अर्थ भी यहाँ लिखकर आपको देती हूँ। ओके। तो जैसे देखो ये जो कविता है ये कृष्ण के ऊपर कविता है, और ये कृष्ण है वो बहुत ही नटखट है और वो माखन खाता है। माखन यानी मक्खन खाता है। और जो उनके घर के बाजू में जो औरतें होती है, छिपकर अपने दोस्तों से मिलकर वो माखन खाता है, लेकिन हर बार वो माखन नहीं खाता है, लेकिन उनका नाम ही ये
ऐसा पड़ गया है कि वो माखन चोर है, ये माखन चोर है। और यशोदा मैया श्री कृष्ण की माँ, यशोदा मैया से सारी जो औरतें हैं वो उन्हें बता रही है कि तुम्हारा कन्हैया बहुत ही शरारती है और हमारे घर में आकर वो माखन चोरी करता है। लेकिन इस कविता में हमें क्या बताया है, देखिए बच्चों। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। यहाँ श्री कृष्ण अपने मैया से, मैया यानी यशोदा माँ से कह रहा है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। सुबह भोर भयो गयन के पाछे, भोर भयो यानी सुबह सुबह गाय के पीछे, मधुबन मोही पठायो, मधुबन में तूने ही मुझे भेजा है और इसीलिए मैंने माखन नहीं खाया। श्री कृष्ण अपने माँ से कह रहा है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, सुबह सुबह तुमने ही मुझे गाय के पीछे मधुबन में जाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैंने माखन नहीं खाया। चार पहर बंसी भट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर यानी 4 घंटे बंसी भट भटक्यो, 4 घंटे मैं बांसुरी लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहा गाय के पीछे। और सांझ परे घर आयो, और मैं शाम को घर आया हूँ। देखो यहाँ श्री कृष्ण अपने माँ से क्या कह रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया, सुबह सुबह तुमने ही मुझे मधुबन में गाय के पीछे भेजा है। 4 घंटे बांसुरी लेकर उन गाय के पीछे मैंने पूरा दिन निकाला है और शाम को मैं घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छिंको के ही विद पायो। मैं बालक यानी श्री कृष्ण कह रहा है कि इन सारे भाइयों के बीच में मैं छोटा हूँ, इन सारे भाइयों के बीच में छोटा हूँ। छिंको के ही विधि पायो, ऐसा मैं काम क्यों करूँगा। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। ये जो मेरे दोस्त है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, मुझसे वो बदला ले रहे हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे है, ये मेरे जो दोस्त है, ग्वाल बाल यानी दोस्त, ग्वाल बाल ये जो मेरे दोस्त है ना, वो मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। और ये कहकर बरबस मुख लपटायो, और इसीलिए ये श्री कृष्ण ने ये बताकर उसने अपना मुख यानी मुंह क्या किया है, लपटायो यानी लटकाया है। उसे गुस्सा आ गया और वो मुंह लटकाकर बैठा है। यह ले अपनी लकुट कमरिया, अपने माँ से कह रहा है यशोदा मैया से कि यह लो अपनी लकुट कमरिया। लकुट कमरिया यानी कमर में बांधने वाला छोटा सा कपड़ा। ये यहाँ जब गाय के पीछे श्री कृष्ण गए थे ना, तब वो अपने कमर पर ये छोटा सा लकुट यानी कमर में बांधने वाला छोटा सा कपड़ा, ये लो अपनी लकुट कमरिया, ये कमर में बांधने वाला कपड़ा ये ले लो। बहुतक नाच नचायो, तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है, ये लो अपने लकुट कमरिया। तू जननी मन की अति भोर, इनके कहे पति आयो। तू मेरी माँ है और तू बहुत भोली है, तू इन बातों में क्यों आई। श्री कृष्ण अपने मैया से कह रहा है कि तू बहुत ही भोली है, तू मेरी माँ है ना, तो बहुत भोली है, किसी की भी बातों में आकर तुझे वो सच लगता है। बाहर के लोग जो भी कहे वो तुम्हें सच लगता है, उनकी बातों में क्यों आती हो, तू तो बहुत भोली है। सूरदास सुन भंसी जसोदा, सूरदास हमारे कवि क्या कह रहा है, ये सारी बातें यशोदा मैया सुन रही है। और ये छोटा सा बच्चा है ना,
यशोदा मैया का ये छोटा सा नटखट लड़का है, वो अब छोटा है और कितनी बातें कर रहा है, ये सुनकर लय उर कंठ लगायो। यशोदा मैया ने ये श्री कृष्ण की सारी बातें सुन ली और उसने श्री कृष्ण को खींचा और अपने गले से लगाया। श्री कृष्ण को खींचा और अपने गले से लगाया। लय उर यानी हृदय, लय उर कंठ लगायो यानी उसे श्री कृष्ण को गले से लगाया, छाती पर उसने ले लिया और गले पर लगाया। ठीक है, तो कितनी अच्छी ये कविता है। देखो बच्चों कि श्री कृष्ण यानी ये क्या है कि वो शरारती है, वो माखन चोर है, माखन खाता है, लेकिन जब माँ की बात उन्होंने सुन ली और वो गाय के पीछे गए थे, सुबह सुबह वो गाय के पीछे गए थे और 4 पहर यानी 4 घंटे वो गाय के पीछे घूमकर सांझ पहरे घर पर आए हैं, सांझ पर घर आए हैं। और वो जो श्री कृष्ण के दोस्त है ना, वो झूठ बोलकर यशोदा मैया से कहा है कि वो माखन चोरने गया था। और वो श्री कृष्ण कह रहे कि नहीं माँ, मैंने माखन नहीं खाया, तुमने ही मुझे गाय के पीछे भेजा है और मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं छोटा हूँ और मेरी बातों का विश्वास करो। ये मेरे दोस्त हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं और वो मुंह लटका कर बैठा है और गुस्से से कमर में बांधने वाला कपड़ा है ना, वो अपने माँ को देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी लकुट कमरिया, और तुमने मुझे बहुत ही दिन भर नचाया है और तू तो बहुत ही भोली है, किसी की भी बातों में आती है। ऐसा वो छोटा सा श्री कृष्ण अपने मैया से कह रहा है। सूरदास ने, यशोदा मैया ने सारी बातें श्री कृष्ण की सुनी और उसे बहुत ही अच्छा लगा और श्री कृष्ण को उसने खींचकर गले लगाया। ठीक है, तो हमारे ये श्री कृष्ण की कविता यहाँ पर हो गई। अब हम देखेंगे श्री राम की कहानी। श्री राम की कहानी यानी हमारे जो तुलसीदास है, तुलसीदास ये भी हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है और उन्होंने श्री राम के बारे में यहाँ हमें कविता द्वारा समझाया है। तो तुलसीदास राम के बारे में क्या कहते हैं इस कविता में हम देखेंगे। ठीक है, मैं जैसे पढ़ती हूँ आप भी पढ़िए। ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, अंचल रज अंगधारी विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका पे चारु लटकत लटकनिया, तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनी आए। ये जो बोली है ना, ये क्या है, संस्कृत भाषा है और जैसे हमारी हिंदी भाषा है इसे ये संस्कृत भाषा अलग होती है, तो इसीलिए ये सारे शब्द है ना हमारे पहचान के नहीं है और इसीलिए मैंने यहाँ कुछ शब्दों का अर्थ यहाँ लिखा है। ठीक है, तो जैसे देखो श्री कृष्ण होकर गए हैं इस धरती पर, श्री कृष्ण होकर गए हैं, वैसे ही श्री राम ये भी होकर गए हैं। श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, वैसे ही राम भी हमारे भगवान हैं। और श्री राम जब छोटे थे तो उन्हें उनकी हरकतें यहाँ हमारे कवि तुलसीदास ने यहाँ बताई है। ठीक है, तो श्री राम दशरथ के बेटे हैं। श्री राम के पिताजी का नाम क्या है, दशरथ, और उनकी 4 पत्नियां हैं। जब श्री राम छोटे थे तो वो क्या क्या करते हैं यहाँ पर तुलसीदास ने हमें बताया है। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, हमने कविता अभी पढ़ ली है, आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, तो मैं आपको समझाती हूँ। ओके। ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। श्री राम छोटे हैं और उनके पैर में पैंजनिया है। रामचंद्र छोटे हैं, रामचंद्र यानी श्री राम, वो क्या है, छोटे से बच्चे हैं और उनके पैर में क्या है, पैंजनिया। और वो जब वो छोटा बच्चा जब चलता है तो वो पैंजनिया की आवाज़ आती है, छुम छुम ऐसे पैंजनिया की आवाज़ आती है। और छोटे बच्चे अक्सर ठुमकी चलत यानी वो ठुमक के चलते हैं, ठुमक कर छोटे बच्चे चलते हैं। और जैसे वो ठुमक कर चलते हैं उनके पैंजनिया की आवाज़ आती है। किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। श्री रामचंद्र जैसे ही वो चलने लगे तो वो क्या करते थे कि दो तीन ऐसे चलते थे और गिरते थे, चलते थे और गिरते थे, क्योंकि वो अभी चलना वो नहीं जानते थे, वो हाल ही में चलना सीख रहे हैं, क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे आप देखते हो बच्चों, आपके घर में होंगे छोटे बच्चे, तो आपने कभी उन्हें निरीक्षण किया है कि वो जब चलते हैं तो चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो ऐसे जब श्री राम छोटे बच्चे थे तो वो क्या करते थे, गिरते थे, उठते थे। किलकी किलकी उठत थाय, वो थोड़ी देर चलते थे और गिरते थे। भूमि गिरत भूमि यानी ज़मीन पर वो गिरते थे, और फिर वो छोटे छोटे पैर होते हैं ना, वो लटपटते हैं, वैसे ही वो उठते हैं और फिर चलते हैं, गिरते हैं, गिरकर फिर चलते हैं। तो ऐसे ये श्री राम भी जब छोटे थे तो ऐसे वो चलना सीखते थे। और जो पैंजनिया की आवाज़ होती है ना, वो पूरे महल में वो सुनाई देती थी। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। जब वो गिरते थे तो दौड़ते दौड़ते उनकी माँ जो है, दशरथ की रानियाँ कितनी है, 4, तो ये सबका दुलारा है, प्यारा है। और वो चारों माँ श्री राम को उठाने के लिए गोद में लेती है। धाय मात गोद लेत, वो चारों दौड़कर आती है और उन्हें श्री राम को उठाती है और अपने गोद लेती है। कौन, दशरथ की रनिया यानी रानियाँ, क्योंकि दशरथ की 4 रानियाँ है, वो चारों भागकर आती थी और श्री राम को उठाती थी। अंचल रज अंगधारी विविध भांति सो दुलारी। वो चारों रानियाँ श्री राम को बहुत प्यार करती है, उसे दुलारती है और अपने आंचल में उन्हें लेती है, क्योंकि ये श्री राम सबका दुलारा है। दुलारा यानी प्यारा, दुलारा है। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया। जब श्री राम छोटे हैं तो उनके मुंह से जो वो बोलते हैं, श्री राम जब मुंह से वो बोलते हैं तो छोटा सा बच्चा कैसे मुंह जब बोलता है तो वो कैसे बोलता है, वो तोतरा बोलता है, पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं बोलता है। तो सारे ये जो रानियाँ हैं तो उन्हें बारी बारी उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, और वो अपने मुख से पूरा शब्द नहीं तो वो तोतला शब्द बोलते हैं। तो तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनैया। तो सारी ये रानियाँ जो है वो बारी बारी उसे कहने के लिए प्रोत्साहित करते, बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और वो श्री राम अपने मुंह से तोतले शब्द निकालते हैं।
वो सुनकर ये सारी रानियाँ बहुत खुश होती है, उन्हें बहुत आनंद मिलता है। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम यानी जो उनका मुंह है ना, उनके जो ओठ है, उस ओठ वो बहुत ही गुलाबी और लाल ओठ है, मधुर है। और वो ओठ जो है, उन ओठों से ये शब्द निकलते हैं। तो वो छोटे बच्चे के जब होठ हलते हैं तो बहुत ही वो प्यारे लगते हैं, इसीलिए वो वारी वारी से उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और वो उनके जब होठ हिलते हैं तो इन रानियों को बहुत अच्छा लगता है। सुभग नासिका पे चारू लटकत लटकनिया। उनके जो नाक है, श्री राम के नाक जो है वो बहुत सुंदर और प्यारे है। और वो जब चलते हैं तो उनकी नाक जो है इधर उधर ऐसे लटक लटक कर चलती है। तो ये देखने के बाद रानियाँ को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत आनंद मिलता है। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखारविंद। ये हमारे जो तुलसीदास है, श्री राम का वर्णन इतना अच्छा किया है कि वो पूरे श्री राम का वर्णन करते हुए उन्हें कहा है कि जैसे कमल होता है, कमल फूल होता है, वैसे मुखारविंद यानी कमल जैसा सुंदर मुख है हमारे श्री राम का। कैसा मुख है? मुखारविंद। मुखारविंद यानी कमल जैसा सुंदर मुख। सुंदर मुख की देखते जब हम देखें तो देखते ही रह जाए, ऐसे तुलसीदास ने श्री राम का वर्णन किया है कि एक बार श्री राम को देखा जाए तो देखते ही रह जाए, क्योंकि उनके होठ, उनके नाक, उनकी आँखें, वो चलने जब वो ठुमक ठुमक कर चलते हैं, उसे वो पैंजन की आवाज़ आती है। ये सारे तुलसीदास ने श्री राम का वर्णन कैसे किया है? मुखारविंद जैसा किया है। मुखारविंद यानी कमल जैसे सुंदर मुख का वर्णन हमारे कवि तुलसीदास ने कहा है। रघुवर छवि के समान। रघुवर यानी हनुमान। हमारे जो भगवान हनुमान जो है, उनके जैसी छवि श्री राम की है, क्योंकि बचपन में हनुमान भी कितने ताकतवर थे, और जैसे हनुमान है उनकी छवि श्री राम जैसी दिख रही है। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनी आए, और वो हनुमान जैसे बनकर आए हैं। रघुवर छवि बनी आए यानी रघुवर यानी हनुमान जैसी छवि बनाकर श्री राम पैदा हुए हैं। ऐसे हमारे कवि तुलसीदास ने श्री राम का वर्णन किया है। ठीक है, तो बच्चों ये सीप के मोती, ये हमारी दूसरी कविता जो है, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ आपको कविता पढ़कर ये समझाती हूँ आज, और इसके प्रश्न उत्तर मैं कल देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे श्री राम की और श्री कृष्ण की यहाँ इस कविता में यहाँ वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण और श्री राम छोटे थे तो उनका वर्णन सूरदास और तुलसीदास कवि ने यहाँ किया है। ठीक है, तो ये आपको बच्चों घर में 2-2 बार ये कविता आपको पढ़नी है, और जैसे ही मैंने यहाँ कठिन शब्द का अर्थ दिया है वैसे ही आप अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे ही उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता होगा। तो कोई बात नहीं, मैं कल और पीरियड लूँगी तो फिर से ये समझाकर प्रश्नोत्तर देती हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ओके, तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पीरियड पर फिर से मैं ये आपको कविता समझाती हूँ और प्रश्नोत्तर देती हूँ। आपको क्या करना है, घर में 2 बार ये कविता पढ़नी है। ओके, थैंक यू।